अ फ्यू मंथ्स अगो मैंने स्टैमरिंग के बारे में 3 से 4 वीडियोस अपलोड की थी और मुझे आज तक उन वीडियोस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स जब मैं देखता हूँ कि किन वीडियोस पे आए हैं तो सबसे ज़्यादा उन्हीं पर आए होते हैं। तो उसमें से कुछ कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई तुझे तो कोई स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी नहीं, तू तो इतने अच्छे से बोलता है। और कुछ बोलते हैं क्योंकि मैंने उन वीडियोस में बोला था कि आप इसको 100% हर टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी लाइफ लॉन्ग स्टैमर करेंगे ही नहीं। तो वहाँ पे कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं है, आप अपनी स्टैमरिंग को 100% ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मुझे आई होप कि मुझे इसके बाद और कोई स्टैमरिंग के बारे में वीडियोस अपलोड नहीं करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं 3-4 चीज़ें क्लियर करूँगा और आपसे कुछ स्टेप्स भी शेयर करूँगा फिर से, जो मैं पहले 4 बार कर चुका हूँ। लेकिन क्योंकि लोग नहीं सुनते वीडियोस को, सीधा कमेंट कर देते हैं कि ऐसा वैसा कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, जबकि वही चीज़ बंदे ने वीडियो में बताई होती है। लेकिन आज मैं फिर से बता दूँगा। तो इसीलिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर ये इस चीज़ के बारे में बात करनी हो कि जो लोग ये चीज़ बोलते हैं कि मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो मुझे ये चीज़ यहाँ से मैं इस तरह से कुछ क्लियर कर सकता हूँ कि अगर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताऊँ, क्योंकि जो मेरे चाइल्डहुड के फ्रेंड्स हैं उनको तो पता है और मैं सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम पर, लेकिन फिर भी मैं अपना सब कुछ उतना शेयर नहीं करता जितना मैं कर रहा हूँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत कुछ ट्राई करता हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें मैं कोई अपना एरोगेंस शो कर रहा हूँ या ऐसा कुछ, लेकिन जस्ट आपको क्लियर करने के लिए कि किस तरह से मैंने स्टैमरिंग को ओवरकम किया, तो मुझे आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं पिछले 4-5 मंथ्स की अगर बात करनी हो तो आई लर्न टेनिस, आई लर्न हाउ टू डू ए फ्रंट फ्लिप एट द एज ऑफ 26। जो अगर आप इस एज में जाके अगर आप ट्राई करने लगेंगे फ्रंट फ्लिप तो आपको पता चलेगा कि कितनी डिफ़िकल्ट होती है। और बैक फ्लिप करने में भी आई एम ऑलमोस्ट देयर। उसी के साथ साथ आई एम ट्राइंग टू लर्न गिटार एज वेल। इस टाइम पे अगर आप मेरी फिंगर्स देखोगे, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा फ़ोटो, तो यू विल गेट टू नो कि मैं कितनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी भी अगर मुझे अभी जस्ट 2 मंथ्स हुए हैं सीखते हुए, और अभी अगर मुझे कोई बंदा बोल दे कि ये सॉन्ग प्ले करना है, ये करना है, ये करना है, तो आई कैन डू दैट, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस पर डे कर रहा हूँ। और यही चीज़ मेरी चाइल्डहुड से रही है। अगर मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ तो उसको मैं विद ऑल माई हार्ट करता हूँ। और यही चीज़ मैंने अपने स्टैमर पर भी अप्लाई की थी, क्योंकि जितना मैं स्टैमर करता था अपनी चाइल्डहुड में, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इतना स्टैमर करते हुए आज तक ना तो किसी को मूवीज़ में देखा है और ना ही किसी को ऐसे लाइव देखा है। लोग स्टैमर करते हैं, लेकिन मैं जितना करता था, मैं अपनी लेग्स को, अपनी आर्म्स को मार मार के आगे पीछे यूज़ करता था। और आई एम नॉट लाइंग। अब मैं इसके बारे में, मेरे पास वीडियोस तो पड़ी नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन इफ़ यू विल आस्क एनी ऑफ माई फ्रेंड जो मुझे चाइल्डहुड से जानते हैं, देन आप ऑब्वियसली नहीं पूछोगे, लेकिन ये बस कहने की बात है। लेकिन इसमें अगर आप मानते हो या नहीं मानते हो, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आई वॉज ए रियली बिग स्टैमरर। और मैंने इसके ऊपर काम किया, क्योंकि मैं आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को ट्राई करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से उसके पीछे लग जाते हैं, तो वो चीज़ आपको फाइनली आप उसको ओवरकम भी कर सकते हैं। और मैंने भी वही चीज़, मुझे पर्सनली आई डोंट इवन रिमेंबर कि मुझे कितने साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। अभी फॉर इंस्टेंस अगर आज की बात करनी हो तो आई जस्ट प्रैक्टिस, मैंने थोड़ी देर पहले ही बुक पढ़ी थी और मैंने बुक बोल बोल के पढ़ी, और वही सेम प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगा मैंने वो चीज़ करने की कोशिश की। उसके साथ साथ आई नो कि मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ख़राब है इंग्लिश की, और मैं उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ मैं अपनी सिंगिंग को भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर दिन सिंगिंग का भी वर्कआउट करता हूँ, मैं हर दिन अपनी स्पीच का भी वर्कआउट करता हूँ, मैं हर दिन अपनी इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो आपकी वोकैबुलरी है, मैं ग्रामर, उसके ऊपर भी हर दिन काम कर रहा हूँ। तो ऑल इन ऑल जस्ट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर इसको ओवरकम कर सकते हैं। और वहीं एट द सेम टाइम जो लोग ये बोलते हैं कि आप इसको 100% ओवरकम कर सकते हैं, कि आपको लाइफ में कभी भी स्टैमर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, तो आप हर टाइम पे एक अच्छे मूड में, एक हैप्पी मूड में नहीं होते। तो मैं पर्सनली जब आई एम ए बिट इमोशनल या आई एम ए बिट लो, या अगर मैं कोई मैच हार गया हूँ, स्पेशली ये मैंने बहुत बार नोटिस किया कि अगर मैं कोई मैच हार जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए स्पोर्ट्स बहुत मैटर करते हैं, तो उसके बाद दी स्टैमरिंग कम्स बैक फॉर ए बिट ऑफ टाइम। अगर आपको दूसरी एग्जांपल्स देनी हो तो आप एड शीरन की वीडियोस देख लो, आप ऋतिक रोशन की वीडियोस, इंटरव्यूज़ देख लो, अभी भी स्टैमर होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये 100% ठीक हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि ये
थोड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर वहाँ से यहाँ तक आ सकता हूँ तो कोई भी अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकता है। अब फाइनली अगर टिप्स के बारे में फिर से बात करनी, जो मैंने पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था, तो मैं पर्सनली आपको यही दिखा देता हूँ। तो जैसे ये एक बुक है जिमी एंडरसन की ऑटोबायोग्राफी, इसको मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, इसको मैंने ख़त्म किया था और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो जस्ट कोई भी बुक पकड़ लीजिए आप, कोई भी न्यूज़पेपर पकड़ लो, कोई भी चीज़ पकड़ लो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो अभी जैसे ये आप फोल्डेड पेज आपको दिख रहा होगा, तो मैंने यही पेज 4-5 मैंने पढ़े थे। तो इनको मैंने कुछ इस तरह से पढ़ा कि अब जैसे बुक में लिखा है, इन क्लब क्रिकेट स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट यू डू ए लॉट ऑफ बोरोइंग गियर at every club, at every level of every age group across the country, somewhere at the bottom of a locker there's a club kit। कुछ इस तरह से बोल बोल के आप इसको पढ़ें, और जब आपने 10 से 15 पेज पढ़ लिए अच्छी तरह से बोल के, उसके बाद आप बुक को बंद कर दें और जस्ट अपने साथ में बात करें। से फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई हैव रेड इन दिस बुक इज़ दैट it's just the starting days of Jimmy Anderson's career, and he was a lot into sports. He wasn't into studies. He used to play sport a lot. He used to play tennis, he used to play rugby, he used to play football, and cricket was his love. So rest he talked about his family, that he had a sister as well, he used to play with her sister। कुछ इस तरह से आप अपने आप के साथ बात करेंगे कि आपने बुक में क्या पढ़ा, कुछ ऐसा था, कुछ वैसा था। तो अगर आप ट्रस्ट में, अगर आप इसको हर दिन करते हैं, हर दिन, मैं ये नहीं बोलता कि 1 महीना 2 महीना, आप जब इसको सालों तक करेंगे तो भाई चेंज आता है, ज़रूर आता है। आपकी बोलने की जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी इम्प्रूव होगी और आपकी जो स्टैमरिंग है वो भी कम हो जाएगी। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपके बोलने का पेस। आप अगर अभी भी नोटिस करेंगे कि मैं अभी भी थोड़ा तेज़ बोल रहा था पिछली वीडियो में, अभी मुझे जस्ट याद आ गया तो अब मैंने स्लो कर दिया है। तो हम जो लोग स्टैमर करते हैं, पर्सनली जैसे मुझे जब पता नहीं था तो मैं बहुत तेज़ बोलने की कोशिश करता था, लेकिन जैसे ही जैसे अभी आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं थोड़ा स्लो करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। ऑल्दो मुझे अब इतना स्लो बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो अब मैं थोड़ा तेज़ भी बोल सकता हूँ बिना स्टैमर की। लेकिन अगर आपने आज तक अपनी स्टैमरिंग पे कभी काम किया ही नहीं है तो थोड़ा सा आपका जो पेस है उसको थोड़ा स्लो कर दो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद थर्डली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है ब्रीदिंग। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं अभी सिंगिंग सीख रहा हूं, तो सिंगिंग के जो मेरे ट्यूटोरियल्स होते हैं उसमें भी ब्रीदिंग की बात की जाती है। जो मेरी प्रोनाउंसिएशन के वर्कआउट्स होते हैं, जो जिसमें मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी ब्रीदिंग पे बहुत ध्यान दिया गया है। आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं उसमें भी ब्रीदिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनफैक्ट एक पॉडकास्ट में सुनता हूँ, तो क्रिस गेथिन एक बहुत वेल नोन, मतलब मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, मैं उनको 5-6 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हैं तो आपको ज़रूर क्रिस गेथिन के बारे में सुनना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पॉडकास्ट का लिंक भी अटैच कर दूँगा। उसमें उन्होंने ब्रीदिंग के बारे में बात की है कि ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट में, फिटनेस में, डे टू डे लाइफ में, और वही ब्रीदिंग आपकी स्टैमरिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ अपनी चेस्ट से ब्रीथ करते हैं, सिर्फ आप अपने मुंह से ही ब्रीथ कर रहे हैं, तो आप ना तो गाना गा सकते हैं, आप ना स्पोर्ट खेल सकते हैं, ना आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं, और ना ही आपकी स्टैमरिंग ठीक होगी। जब तक आप डीप ब्रीदिंग करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो ब्रीदिंग के बारे में कम्प्लीटली अच्छे से समझने के लिए आपको पॉडकास्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से आप अपनी ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपके ना सिर्फ आपकी स्टैमरिंग में बल्कि आपके वर्कआउट्स में, आपके स्पोर्ट में, आपके गाने में, आपके हर एक चीज़ में आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि जब आपको अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना आप सीख जाओगे तो आप हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में इम्प्रूव करने लग जाओगे। तो इन दी एंड मैं अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगा कि मुझे बहुत से मैसेजेस भी आते हैं, डीएम्स आते हैं कि आपने कैसे इम्प्रूव किया, आपने क्या किया, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है, मैं आपको मुझे ईमेल्स भी आने लग गए। मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि आई एम द काइंड ऑफ गाय, जो मैंने आपको पहले भी बताया, आई वर्कआउट इन द मॉर्निंग, I'm trying to improve my pronunciation, I'm trying to improve my stammer, I'm trying to read a lot of books, I'm trying to play tennis, I'm trying to learn gymnastics and guitar as well। जब इतना कुछ होता है तो मैं अपने फ्रेंड्स के मैसेजेस भी नहीं खोलता हूँ, और मेरे पास ऑनेस्टली नहीं इतना टाइम है। मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, मैं बहुत हेल्प करना चाहता हूँ लोगों की, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई ओन हैप्पीनेस, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत
ऐसा एक लोड सा फील होता है जब बहुत से मैसेजेस आए होते हैं, तो मैं कोई भी मैसेज नहीं खोलता हूँ, ना इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं हर दिन, मेरे 3 से 4 क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ स्पोर्ट की बात मोस्टली होती है। तो जस्ट इतना ही है, मैं मैसेजेस पर्सनली नहीं खोल सकता, मैं किसी के साथ कॉल्स पर अलग से बात नहीं कर सकता, और मेरे पास कुछ बताने के लिए भी अलग नहीं है। यही चीज़ें मैंने की है और बहुत सालों से करते आया हूँ, तब जाके इम्प्रूवमेंट आई है। अगर आप भी अपने साथ पेशेंट रहेंगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते रहेंगे, तो आपका स्टैमर ही नहीं, आप ओवरऑल लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई होप कि दिस वीडियो हेल्प सम ऑफ यू। सी यू अगेन।